दीबा शेरू की बातों से खुश हो जाती है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो आगे बढ़कर शेरू को गले लगा लेती है। शेरू भी अपने हाथ मामी की पीठ पर कस लेता है। दीबा शेरू की बातों से पूरी तरह पिघल गई थी। जब शेरू ने उसे अपनी माँ का दर्जा दिया तो उसके अंदर की ममता जाग उठी। कुछ देर गले मिलने के बाद दीबा शेरू से दूर होती है। दीबा, मैंने ज़िंदगी के इतने साल अपनी नासमझी में बर्बाद कर लिए। जिस खुशी के लिए मैं बाहर ठोकर खाती रही वो तो मेरे पास ही थी और मैं देख न पाई। शेरू दीबा के आंसू पोंछते हुए, बस मामी जी, अगर आपने और आंसू बहाए तो मैं आपसे बात नहीं करूँगा। दीबा, बिल्कुल नहीं बहाऊंगी, और वैसे भी अब क्यों बहाऊंगी, अब तो मुझे बेटा मिल गया है। दीबा और शेरू देर तक बातें करते रहते हैं और फिर दोनों एक साथ सो जाते हैं। रात को दीबा ख्वाब देख रही थी। ख्वाब में एक अनजान आदमी दीबा के साथ मैच खेल रहा था और दीबा भी उसका साथ दे रही थी। तभी उसका एंड हो जाता है और उसकी नींद टूट जाती है। दीबा हड़बड़ा कर जाग जाती है और उसकी नज़र अपनी हालत पर जाती है तो उसको शर्म आने लगती है, क्योंकि इस वक्त दीबा करवट के बल लेटी हुई थी और शेरू भी उसकी तरफ करवट लिए सो रहा था। दीबा की एक टांग शेरू के ऊपर से होकर उसकी कमर तक कसी हुई थी और दीबा के बल्ब शेरू के सीने से लगे हुए थे और छोटू मियाँ खिड़की के साथ लगा हुआ था। दीबा को किसी सख्त चीज़ का एहसास होता है। दीबा जल्दी से शेरू के ऊपर से अपनी टांग हटाती है और बेड से उठकर जल्दी बाथरूम की तरफ जाने लगती है। तभी रुक कर वो शेरू की तरफ गौर से देखने लगती है। वो देखना चाहती थी कि आखिर उसे क्या चुभ रहा था। हालांकि उसे पता था कि क्या हो सकता है, मगर फिर भी वो देखना चाहती थी यकीन करने के लिए, और उसका अंदाज़ा सही था। ये छोटू ही था और बाहर से दीबा को अंदाज़ा हो रहा था कि शेरू अब बड़ा हो चुका है और उसका सौदा भी बड़ा है। कमरे में रोशनी थी जिसकी वजह से उसे साफ साफ नज़र आ रहा था। दीबा और ज़्यादा रुक नहीं पाती क्योंकि उसे बहुत तेज़ पेशाब आ रहा था। वह जल्दी से बाथरूम में घुस जाती है। पेशाब करने के बाद दीबा शेरू के साथ सोने के बजाय अपने कमरे में चली जाती है क्योंकि वो खुद पर शर्मिंदा हो रही थी। सुबह उठकर शेरू अपनी रूटीन से अखाड़े और फिर कॉलेज चला जाता है। आज कॉलेज में महविश उसे दिखाई नहीं देती। शेरू को महविश की टेंशन होने लगती है। कल उसने पहली बार कार्रवाई की थी जिसमें उसको बहुत मुश्किल हुआ था और उससे चला भी नहीं जा रहा था। ये सब सोचकर शेरू को टेंशन होने लगती है। छुट्टी के बाद शेरू राजू के पास जाता है और उससे कहता है कि वो शहनाज को बोलकर महविश के बारे में पता करे कि वो आज क्यों कॉलेज नहीं आई। राजू से मिलकर शेरू घर आ जाता है और खाना खाने लगता है, मगर उसका ध्यान महविश की तरफ था। नायला, दीबा और मायरा तीनों को लगता है कि शेरू को कोई टेंशन है, मगर उनके पूछने पर भी शेरू कुछ नहीं बताता। खाने से फारिग होकर शेरू खेतों का बोलकर निकल जाता है घर से और सीधा राजू के घर जाता है, मगर राजू घर नहीं मिलता। शेरू पहले सोचता है कि वो खुद महविश के बारे में पता करे, मगर उसके घर वाले क्या सोचेंगे, यही सोचकर शेरू इरादा बदल लेता है और खेतों में चला जाता है। खेतों में शेरू महविश के बारे में ही सोचता रहता है। शाम जब ढलने लगती है तो राजू उसके पास आ जाता है। राजू को देखकर शेरू खुश हो जाता है। शेरू, कैसी है महविश? वो ठीक तो है ना? वो आज आई क्यों नहीं? कहीं कोई बात तो नहीं उसके घर पर? राजू, अरे मेरे मजनू, ठहर ज़रा, सब्र कर, इतना उतावला क्यों हो रहा है? कुछ नहीं हुआ। तेरी लैला को शहनाज बोल रही थी कि महविश को बस आज हल्का सा बुखार हो गया था। कल उसे कोई चोट लग गई थी गिरने से, जिसकी वजह से ये हुआ, और आज उसने सारा दिन आराम किया। कल वो जाएगी कॉलेज। शेरू समझ गया था महविश ने चोट का बहाना बनाया था अपनी बिगड़ी हुई चाल को छुपाने के लिए, और शायद इसी से बुखार हो गया हो। शेरू को महविश की तबीयत के बारे में जानकर तसल्ली मिलती है और उसकी सारी परेशानी ख़त्म हो जाती है। फिर शेरू राजू को शाकिर के बारे में बताता है कि कैसे उसने उसकी तबीयत से ठुकाई की है। तो राजू बहुत खुश होता है, मगर शेरू मामी वाली बात गोल कर देता है। खेतों से शाम को लौटकर शेरू सब के साथ खाना खाता है। सरवर, 3 दिन बाद शाकिर को अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी।
मगर उसे अभी बेड रेस्ट चाहिए। हम उसे घर तो अब किसी कीमत पर नहीं ला सकते और उसे ऐसे छोड़ना भी गलत होगा। इसलिए दिलदार, तुम अपने साले को बुलवा लो ताकि वो अपने बेटे को आकर ले जाए। दिलदार, दिल तो करता है अपने हाथों से उसकी जान ले लूं, मगर अपने माँ बाप का वो इकलौता वारिस है, इसलिए उनके नाम पर छोड़ दिया। आप बेफिक्र रहें, मैं उनको बोल दूंगा और साथ में उनकी भी अच्छी खातिरदारी करूंगा जब वो आएंगे। पता नहीं कैसी तरबियत दी है सरवर। जाने दो दिलदार, औलाद अगर गंदी निकल आए तो ये क्या कम सज़ा है माँ बाप के लिए। तुम बस उन्हें बुलवा लो परसों। खाने से फारिग होकर सब अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। आज बख्तियार अस्पताल में रुकता है। तीबा कल की हरकत से शर्मिंदा थी, इसलिए वो आज शेरू के कमरे में नहीं जाती। वहीं बख्तियार के ना होने से मायरा शेरू के रूम में चली जाती है और मज़े से 2 मैच खेलती है शेरू से। इसी दौरान मायरा शेरू से उसकी परेशानी का सबब पूछती है। शेरू पहले इनकार कर देता है, मगर मायरा सच उगलवा ही लेती है। शेरू मायरा को महविश के साथ हुई कार्रवाई के बारे में बता देता है। मायरा खुश हो जाती है, मगर ये भी हदायत देती है कि वो कुंवारी है, इसलिए कोई गलती मत करना। अपनी पढ़ाई ख़त्म होने तक अभी सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो। ऐसे ही थोड़ी देर बातें करने के बाद दोनों सो जाते हैं। अगले दिन महविश स्कूल में शेरू से मिलती है। शेरू से देखकर खुश हो जाता है। शेरू, तुम कल नहीं आई, मुझे कितनी फ़िक्र हो रही थी। अब कैसी तबीयत है आज तुम्हारी? महविश, मुझे पता है आप कितने परेशान थे मेरी वजह से। शहनाज को देख कर ही मैं समझ गई थी कि उसे आपने ही भिजवाया है। और ये अच्छी बात है, आप खुद ही दर्द देते हो पहले और फिर खुद ही परेशान होने लगते हो। महविश शेरू को रिलैक्स करने के लिए बात मजाक में टाल देती है। शेरू, तुम्हें कॉलेज में ना देखकर मेरे दिमाग में पता नहीं कैसे कैसे ख्याल आ रहे थे। महविश, आप तो ऐसे ही घबरा गए। अरे ये सब पहली बार होता ही है। मेरी कज़न ने बताया था जब उसकी शादी हुई थी तो उसके बाद 2 दिन तक वो बिस्तर से नहीं उठी थी। मैं तो फिर भी अच्छी भली हूँ। शेरू महविश ऐसे ही ब्रेक में बातें करके अपनी क्लास में चले जाते हैं और फिर शेरू कॉलेज से घर आ जाता है। सारा दिन ऐसे ही निकल जाता है और रात में फिर मायरा बख्तियार को नींद की दवा देने के बाद शेरू के पास जाती है और खेल कर वापस आ जाती है। मायरा जब गेम खेल कर शेरू के कमरे से वापस आ रही थी तो एक शख्सियत जाग रही थी जो मायरा को शेरू के कमरे से रात के 2 बजे निकलते हुए देख लेती है। मायरा इतनी रात को शेरू के कमरे में क्या कर रही थी? कहीं शेरू की तबीयत तो ख़राब नहीं? मगर उसने किसी और को क्यों आवाज़ नहीं दी? आखिर चल क्या रहा है? कहीं वाकई तो शेरू की तबीयत ख़राब तो नहीं? मुझे देख लेना चाहिए। फिर वो शख्सियत शेरू के कमरे की तरफ आती है। दरवाज़ा बंद था मगर लॉक नहीं था, इसलिए वो शख्सियत जब दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है तो दरवाज़ा खुल जाता है। कमरे के अंदर नाइट बल्ब की हल्की रोशनी थी, मगर वह शख्सियत अच्छी तरह देख पा रही थी कि शेरू की कमर से ऊपर बिल्कुल कोई कपड़ा ना था और वह सो रहा था। बिस्तर पर बेडशीट पूरी अस्त व्यस्त थी। एक नज़र देखने के बाद वो शख्सियत दरवाज़ा बंद करके चुपचाप अपने कमरे में लौट आती है और शेरू और मायरा के बारे में सोचते हुए सो जाती है।